आज हम इस वीडियो में टॉप 10 बेस्ट मूवीज पर बात करते हैं। फिल्म नंबर 10, एडी द ईगल। मुख्तसर जायजा लेते हैं इस फिल्म की। कोच, तुमने मेरी बात को सही ही साबित किया। एडी, तुम्हें कोई इज्जत नहीं दे रहा, तुम एक टाइम पास बन कर रह गए हो। और जैसे ही 90 मीटर का मुकाबला शुरू होगा, तुम लोगों के जहन से निकल जाओगे। सो इस 15 मिनट की शोहरत का मजा ले लो। एडी, आपने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। कोच, सच हमेशा कड़वा होता है। एडी द ईगल इन स्पोर्ट्स बेस्ड फिल्म्स में से है जिसके किरदार एडी के साथ देखने वाला पहले सीन से ही जोड़ जाता है। कहानी है एक ऐसे ब्रिटिश स्काई जंपर शख्स की जो बचपन से ओलंपिक्स में बतौर एथलीट जाने का ख्वाब लेकर बड़ा होता है। जैसे जैसे एडी बड़ा होता जाता है, मुख्तलिफ गेम्स की ट्रेनिंग करता जाता है। कभी पानी में सांस रोकने की प्रैक्टिस, तो कभी रेस लगाने की प्रैक्टिस, तो कभी कोई और गेम की प्रैक्टिस करता रहता है। माँ बाप इसका ये शौक उम्र का तकाजा समझकर इसे थोड़ी बहुत सपोर्ट करते आते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये कभी भी एथलीट नहीं बन सकता, क्योंकि बचपन से एक टांग में इसको प्रॉब्लम आ रहा होता है। दूसरा, इसकी नज़र का इशू भी साथ साथ आता है। बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ ओलंपिक्स में जाने का इरादा भी मजबूत होता जाता है। जब जवान होता है तो वो स्काई जंपर बनकर ओलंपिक्स में जाने का इरादा करता है, क्योंकि इस वक्त बरतानिया की तरफ से कोई भी स्काई जंपिंग का एथलीट विंटर ओलंपिक्स में शामिल नहीं होता। और एडी इसी चीज़ का फ़ायदा हासिल करके स्काई जंपिंग की ट्रेनिंग शुरू करता है, मगर बगैर कोच, बगैर किसी स्पॉन्सर के। ब्रिटिश गवर्नमेंट का कायम करदा स्पोर्ट्स बोर्ड भी एडी की मदद करने से जवाब दे देता है, क्योंकि उन्हें भी एडी के इश्यूज, लेग और कमज़ोर नज़र के इश्यूज का पता होता है। मगर एडी की जद्दोजहद जारी रहती है। एडी को विंटर ओलंपिक्स के दस्ते में शामिल होने से रोकने के लिए ब्रिटिश स्पोर्ट्स बोर्ड कमेटी रोल्स तक चेंज कर देती है। बरतानिया की तरफ से ओलंपिक्स के दस्ते का हिस्सा बनने के लिए कम अज कम 70 मीटर की जंपिंग में 61 मीटर की जंप लगाना लाजमी करार दे देते हैं। अब कमेटी को लगता है अब एडी बाज इजागा और 61 मीटर की जंप नहीं लगा पागा। एडी का बाप भी एडी को सपोर्ट करने से इनकार कर देता है, मगर एडी की माँ इसे सपोर्ट करती है। एडी ये चैलेंज कबूल करता है और ट्रेनिंग के लिए जर्मनी पहुंचता है, जहां दुनिया का इस वक्त का नंबर 1 स्काई जंपर और दीगर कई जंपर होते हैं जो ग्राउंड पर ट्रेनिंग करते रहते हैं। अब एडी के लिए इशू होता है कि इसका कोई कोच नहीं होता। वहां बार चलाने वाली औरत एडी को एक आदमी का बताती है, जो कि हैफ जी कमीन होता है, जो कि एक वक्त में अमेरिका का टॉप क्लास स्काई जंपर रह चुका होता है। अब एडी इसके पीछे पड़ जाता है कि मुझे ट्रेनिंग दे स्काई जंपिंग की। पहले लम्हे तो हैफ जी कमीन भी इसे नज़रअंदाज करता रहता है, मगर एक दफ़ा 70 मीटर जंपिंग के लिए एडी ट्राई करता है, जिसमें इसे काफ़ी चोटें लगती है। अब हैफ जी कमीन इसका जुनून देखकर इसे ट्रेनिंग देना शुरू करता है। अब यहाँ से आगे आप मूव खुद देखें। मैंने जो शुरुआत में मुकालमा लिखा है, वो हैफ जी कमीन एडी को किस मरहले पर कहता है, क्यों कहता है, क्या वजह बुनती है कि एडी के साथ हैफ जी कमीन बतवरे कोच विंटर ओलंपिक्स में साथ नहीं जाता। ये जाने के लिए ये मूव देखे। इंतहाई शानदार मूव है और इंतहाई शानदार उर्दू डबिंग में मौजूद भी है। ये ऐसी मूव है मैं जैसे हर रोज़ देख सकता हूँ। एडी का किरदार देखकर मुझे इमरान खान के वो अल्फाज याद आते हैं कि याद रखें, इंसान तब हारता है जब वो खुद हार मान लेता है, और एडी हार मानने वालों में से नहीं था। फिल्म नंबर 9, फिल्म का नाम द रेवेनेंट। तारीख 2015। जुबान हिंदी, इंग्लिश। मुख्तसर जायजा लेते हैं इस फिल्म की। अगर आप सर्वाइवल मूवीज़ के शौकीन हैं तो ये आपके लिए एक बेहतरीन और लाजवाब फिल्म होगी। इंसानी आज़िम बका और इंतकाम फरामोश दास्तान है जो 1820 की दहाई के अमेरिका के जंगली और गैरमामूली मनाजिर में रूनुमा होती है। फिल्म की कहानी ह्यू ग्लास के गिर्द घूमती है, जो एक तजर्बाकार शिकारी और सरहदी मुहाफिज है। अपनी टीम के साथ सफ़र के दौरान ह्यू पर एक खौफनाक रीछ हमला करता है, जिससे वो शदीद जख्मी हो जाता है। अपने जख्मों के बाइस जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला ह्यू को इसके साथी जॉन फिट्जजेराल्ड, टॉम हार्डी न सिर्फ धोखा देते हैं, बल्कि इसे दफन करके मरने के लिए छोड़ देते हैं। इसके बाद ह्यू ग्लास अपनी फितरी ताकत, इरादे और जज्बे के बिल बोते पर न सिर्फ जिंदा रहता है, बल्कि दुश्मनाना माहौल, बेरहम मौसम और मकामी कबाइल के हमलों का सामना करता है।
इसका सफ़र महज जिस्मानी नहीं बल्कि एक अंदरूनी जंग भी है, जहां वो अपने बेटे के कत्ल का इंतकाम लेने के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार है। ह्यू का किरदार बका की जंग लड़ते हुए कुदरती माहौल के साथ एक जिदोजहद का मजहर है, जिसमें इसकी जहानत, दिलेरी और अज़्म की कहानी को खूबसूरती से पेश किया गया है। इसे ऑस्कर अवार्ड भी मिला। फिल्म नंबर 8 द किलर नाम। मुख्तसर जायजा लेते हैं इस फिल्म की। बगैर किसी फ़लसफ़े तमहीद बांधने से सीधा पॉइंट पर आता हूँ। मेरे मोस्ट फेवरेट एक्शन डायरेक्टर जॉन हू ने अपनी 1989 की एक्शन थ्रिलर फिल्म द किलर का रीमेक किया है, मगर रीमेक इतना मुतासिर को नहीं बना पाया जितना कि ओरिजिनल द किलर फिल्म थी। रीमेक द किलर में आपको लोपिन सीरीज़ के अमरस्से भी नज़र आएंगे नथाली आमानुएल के साथ, जिसमें नथाली आमानुएल एक अंधी लड़की को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करती नज़र आती है, जो एक टारगेट किलर होती है। नथाली आमानुएल एक क्लब में एक गैंग को मारने जाती हैं, तो इस वक्त वो लड़की इसी क्लब में गाना गा रही होती है। तो फायरिंग के एक मौके पर लड़की को सर पर चोट लगती है और वो अंधी हो जाती है। रोल्स के मुताबिक मौके पर जो भी होगा किसी को जिंदा नहीं छोड़ना होता, मगर लड़की बच जाती है, जो अस्पताल एडमिट हो जाती है और आंखों की रोशनी खो बैठती है। अब नथाली को इसे मारने के लिए अस्पताल जाना पड़ता है, मगर इस लड़की से हमदर्दी होने पर इसे कत्ल नहीं करती। दूसरी तरफ पुलिस एक केस की इन्वेस्टिगेशन करता हुआ इस लड़की के पास पहुंचता है अस्पताल और कुछ सवालात पूछता है। अब इस लड़की का क्या कनेक्शन है इस पूरी फिल्म की कहानी से किया? नथाली लड़की को बचा पाती है इस माफिया से, जिसके लिए खुद नथाली टारगेट किलिंग करती रहती है। ये जानने के लिए मूवी को देखनी पड़ेगी। फिल्म नंबर 7 फिल्म नाम लूसी। मुख्तसर जायजा लेते हैं इस फिल्म की। लूसी एक आम सी लड़की है जिसका का एक नया बॉयफ्रेंड बनता है, जो जराइम पेशा होता है। वो लूसी को एक ब्रीफ केस को एक होटल में पहुंचाने को कहता है। लूसी के इनकार के बावजूद वो इसे जबरदस्ती होटल में भेज देता है और खुद अखलाकान कत्ल हो जाता है। लूसी होटल में जाकर एक ड्रग लॉर्ड के चुंगल में फंस जाती है। इस ब्रीफ केस में एक नई किस्म की ड्रग होती है। वो ड्रग लॉर्ड लूसी का पेट चाक करके इसमें इस ड्रग की थैली रख देते हैं और इसे यूरोप में पहुंचाने का कहते हैं। हादसाती तौर पे वो ड्रग की थैली फट जाती है और वो ड्रग लूसी के खून में शामिल हो जाती है। इस ड्रग का ज़ीरे असर लूसी में कई किस्म की ज़हनी और जिस्मानी तब्दीलियां रूनुमा हो जाती है, जैसे टेलीपैथी, अपने दिमाग से मादी चीज़ों को हरकत देना, दूसरों के जहन पे कंट्रोल कर लेना वगैरह। अब लूसी तो एक आम सी लड़की है, वो उन ताकतों को कैसे संभालती है ये फिल्म में दिखाया गया है। लूसी का दिमाग आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है और जैसे जैसे ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है लूसी की ताकत बढ़ती जाती है। मॉर्गन फ्रीमैन एक साइंसदान है जो दिमाग की ताकत और इसे इस्तेमाल करने की सलाहियत पे तहकीक कर रहा होता है। इसका लूसी के साथ किया ताल्लुक है ये तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि फिर आप फिल्म नहीं देखेंगे। फिल्म नंबर 6 नाम इंग्लिश वेंग्लिश। मुख्तसर जायजा लेते हैं इस फिल्म की। इंग्लिश वेंग्लिश एक भारतीय फिल्म है जो 2012 में रिलीज हुई। इसे गौरी शिंदे ने डायरेक्ट किया है और इसमें मरकजी किरदार श्रीदेवी ने अदा किया है। ये फिल्म एक घरेलू खातून शशि की कहानी है जो अंग्रेजी न जाने की वजह से खुद को कमतर महसूस करती है, खास तौर पर अपने खानदान के सामने। फिल्म की कहानी का महवर शशि की जिदोजहद है, जो कि एक आम घर की औरत है और अंग्रेजी न समझने की वजह से शर्मिंदगी का शिकार होती है। वो न्यूयॉर्क में अपने भांजी की शादी में शिरकत करने जाती है और वहां अंग्रेजी सीखने का इरादा करती है। एक अंग्रेजी क्लास में शामिल होने के बाद वो न सिर्फ जुबान सीखती है बल्कि खुद एतमादी भी हासिल करती है और इसी क्लास में क्लास का एक गोरा लड़का शशि से बेइंतहा मुहब्बत करने लगता है। अब शशि क्या करेगी? अपनी पुरानी जिंदगी में वापस जाएगी जहां पे इसको हर वक्त इंग्लिश न आने के ताने मिलते रहते हैं, या फिर वो न्यूयॉर्क में ही अपनी नई जिंदगी शुरू करेगी? ये जानने के लिए तो फिल्म देखनी पड़ेगी। फिल्म के म्यूजिक और सॉन्ग्स भी बहुत ही अच्छे हैं। फिल्म नंबर 5 फिल्म का नाम द किलर। मुख्तसर जायजा लेते हैं इस फिल्म की। जेफरी डामर अमेरिका के खतरनाक सीरियल किलर्स में से एक। ये सीरीज एक हकीकी सीरियल किलर की जिंदगी की तकरीबन सच्ची कहानी है। साल 1978 से 1991 तक इस सीरियल किलर की दरनगी और सफाकी का सिलसिला जारी रहा।
एक सीरियल किलर किस तरह सीरियल किलिंग तक पहुंचता है, कैसे एक इंसान में इतनी दरिंदगी आ जाती है कि वो किसी इंसान को नाहक कत्ल कर देता, और किस तरह दरिंदगी शौक में बदलती है, और शौक कैसे नशा बन जाता है, और इस नशे से इंसान कैसे शैतान बन जाता है और वो शैतान अपनी सफाकी को फ़ख्र समझने लगता है। ये सीरीज़ एक ऐसे ही शैतान की कहानी है जिसने अमेरिका में कई लोगों को बेदर्दी से कत्ल किया और उनमें से बाज़ लाशों को पकाकर खा गया। अगर इस तरह के क्रिमिनल स्टोरीज पढ़ने या देखने में दिलचस्पी रखते हैं तो एक बार ये सीरीज़ देखें। फिल्म नंबर 4। फिल्म का नाम साल 2022। मुख्तसर जायजा लेते हैं इस फिल्म की। थ्रिलर ड्रामा। संजय मिश्रा के नाम से कौन वाकिफ नहीं है, हमेशा कॉमेडी किरदारों में देखा है, लेकिन इस फिल्म में इनको इस सरीस किरदार में देखकर बहुत हैरत हुई। एक्टिंग की आखिर की है। मिश्रा जी ने इस फिल्म में एक लोअर मिडिल फैमिली के सरबराह हैं। घर में बीवी है, बेटा अमेरिका में है और बेटे को अमेरिका भेजने पर जो कर्ज लिया था इसकी किस्तें भर रहे हैं। एक ही पेंशन है जो कि कर्जे की अदायगी में ही खत्म हो जाती है और घर संभलना बहुत मुश्किल हो जाता है, खाने के लाले पड़ जाते हैं। एक बदमाश गुंडा जो इनके कर्ज खाहों का कारिंदा है इनके घर अय्याशियां करने आता है। अमेरिका जाने वाले बेटे को माँ बाप की मुश्किल जिंदगी का कोई अंदाजा नहीं है और अपने वाइफ बच्चों के साथ मस्त सीटल लाइफ गुजार रहा है। मिश्रा जी और इनकी बीवी की इस मुश्किल लाइफ में अगर थोड़ी बहुत खुशी है तो वो इनकी पड़ोसी की छोटी बच्ची है जो इनके घर ट्यूशन पढ़ने आती है और उनके घर आए हुए बदमाश की नज़र इस बच्ची पर पड़ जाती है और फिल्म की कहानी की असल शुरुआत हो जाती है। फिल्म थोड़ी स्लो है मगर अपने देखने वालों को पूरी गिरफ्त में रखती है। कहानी निहायत खूबसूरत और दिल को चौ देने वाली है। फिल्म नंबर 3। फिल्म का नाम टू सोल्स लव स्टोरी। मुख्तसर जायजा लेते हैं इस फिल्म की। एक अनोखी और मुनफरिद लो स्टोरी। अगर आप नेचर लूर हैं और आपको लो स्टोरीज पसंद हैं तो ये फिल्म आपके लिए है। फिल्म की कहानी एक लड़के के गिर्द घूमती है जो प्यार में धोखा खाने पर खुदकशी की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो कोमा में चला जाता है, लेकिन इसकी रूह सब कुछ देख सकती है और महसूस कर सकती है। इसकी मुलाकात अपनी ही तरह एक लड़की की रूह से हो जाती है। इसके बाद कहानी शुरू होती है। कहानी का एंड बहुत इमोशनल है। फिल्म की लोकेशन बहुत दिलफरेब है। कुदरत के मनाजिर जिन्हें देखकर महसूस होता है कि आप खुद वहां पर मौजूद हैं। अगर मारधाड़ एक्शन सस्पेंस थ्रिलर फिल्म से हिट कर आप हल्की फुल्की लो स्टोरी इंजॉय करना चाहते हैं तो ये फिल्म ज़रूर देखें। यूट्यूब पर हिंदी वर्जन में दस्तयाब है। फिल्म नंबर 2। फिल्म का नाम है ए फ्यू गुड मैन। मुख्तसर जायजा लेते हैं इस फिल्म की। फिल्म में मशहूर अदाकार जैक निकलसन और टॉम क्रूज ने अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। कहानी शुरू होती है जब सांतियागो नामी फौजी जवान को इसके 2 साथी डासुन और डौनी मार डालते हैं। उन दिनों पर मुकदमा हो जाता है। डेनियल कैफी, टॉम क्रूज नामी वकील को उनका मुकदमा सौंपा जाता है। दोनों मुल्जिम वकील को बताते हैं कि उन्होंने यह कत्ल अपने सीनियर ऑफिसर के हुक्म पर किया। सांतियागो ट्रेनिंग से बहुत तंग था और उसने हुक्काम वाला को कई बार खत लिखे कि इसका ट्रांसफ़र कर दिया जाए, मगर उसका ट्रांसफ़र करने की बजाय इसके अफसर कर्नल नेथन जैक निकलसन ने इसके लिए कोड रेड का हुक्म दे दिया, यानी तशद्दुद के जरिए सांतियागो की ट्रेनिंग की जाए। इसके लिए लेफ्टिनेंट डासुन और प्राइवेट डौनी को मुकर्रर किया गया। इसी कोड रेड की वजह से सांतियागो की मौत वाक़ई हो जाती है। वकील डेनियल कर्नल नेथन से मुलाकात करता है और कर्नल इसे कहता है कि इसने सांतियागो के ट्रांसफ़र के ऑर्डर जारी कर दिए थे और किसी को भी इसे हाथ लगाने से मना किया था। कर्नल इसे अपना दस्तखत शुदा ऑर्डर भी दिखाता है। गरज कोई सबूत नहीं होता कि दोनों मुल्जिमों को ऊपर से ऑर्डर आए थे। अब ऐसे में उन दोनों बेगुनाहों का मुकदमा कैसे लड़ा जाए जिनका कसूर फ़कत ये था कि उन्हें जो ऑर्डर दिया गया उन्होंने इस पर अमल किया। आगे क्या होता है? क्या कर्नल नेथन का सच सामने आता है? क्या दोनों बेगुनाह फौजी कत्ल के मुकदमे से बच पाते हैं? ये आपको फिल्म देखकर पता चलेगा। फिल्म नंबर 1। फिल्म का नाम हमसफ़र। मुख्तसर जायजा। ड्रामा सीरियल हमसफ़र अब भारतीय स्टेज पर सजाया जाएगा। मुसद्दका इत्तलात के मुताबिक इंडियन थिएटर और फिल्म एक्टर इमरान जाहिद ने हम टीवी की इंतज़ामिया से राब्ता किया है ताकि ड्रामा हमसफ़र को थिएटर प्ले में ढाला जा सके। इमरान जाहिद के मुताबिक हम टीवी की मशहूर ड्रामा सीरियल हमसफ़र को इंडिया में बतौर थिएटर प्ले पेश किए जाने पर काम तेज़ी से जारी है।
उन्होंने बताया कि तमाम मामलात को लेगलाइज करने के लिए मैंने मोमिना दरियत प्रोडक्शन की बानी मोमिना दरियत से बातचीत की है और उन्होंने इस मुस्बत जवाब दिया है। हमसफर, जो 2011 में नशर हुआ था, जिसमें माहिरा खान और फवाद खान ने मरकजी किरदार अदा किए थे। दोनों खूबसूरत फनकार भारतीय फिल्मों में भी काम करने की वजह से भी पाकिस्तान और भारत में यकसा मकबूल है।